अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। डिफेंस अपडेट्स में पाक फ़िज़ाइया की जानिब से 5 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे अज़रबैजान को प्रोवाइड किए जाने से मुतालिक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। चीन की GJ-11 की सर्विस में मौजूदगी की तस्दीक, जर्मनी को P-8A मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के पहले तैयारे की डिलीवरी, मिस्र की F-15EX से मुतालिक बातचीत समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, गुज़श्ता दिनों अज़रबैजान की मिलिट्री परेड में फ्लाई करने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे दरअसल पाक फ़िज़ाइया की जानिब से अज़रबैजान की एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाने वाले 5 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे थे, जिनमें से 4 सिंगल सीट और एक ट्विन सीट वर्जन था। इन 5 तैयारों को पाक फ़िज़ाइया की जानिब से अपने फ्लीट में से अज़रबैजान की एयरफोर्स को प्रोवाइड किया गया है, जबकि अज़रबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की फॉर्मेट डिलीवरी PAC कामरा की जानिब से आने वाले अरसे में मुतवक्की है। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से ये प्रोवाइड किए जाने वाले तैयारे अब अज़रबैजान की एयरफोर्स का हिस्सा है और इन तैयारों ने 8 नवंबर को होने वाली विक्ट्री डे परेड के दौरान भी फ्लाई किया था। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से इससे पहले ही अज़रबैजान की एयरफोर्स के पायलट्स और क्रू मेंबर्स को इन तैयारों को ऑपरेट और मेंटेन करने के हवाले से तरबियत दी जा चुकी है, जबकि अज़रबैजान के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो 3 दर्जन से ज़ायद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे पाकिस्तान से मल्टी बिलियन डील के तहत एक्वायर कर रहा है। फ्रेंड्स, चीन की जानिब से ऑफिशियल सतह पर जारी करदा विजुअल्स में पहली मर्तबा GJ-11 नामी स्टेल्थ UCAV, जिसको शार्प सोर्ड भी कहा जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की सर्विस में बाकायदा फ्लाई करते हुए दिखाया गया है। ये फ्लाइंग विंग अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल अब से कुछ अर्सा पहले से एवेक की फैसिलिटी में अंडर डेवलपमेंट था, ताहम ये पहली मर्तबा है कि इस तैयारे को पहली मर्तबा J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और J-16D इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट के साथ फॉर्मेशन में फ्लाई करते हुए दिखाए गए हैं। शार्प सोर्ड पर हालिया विजुअल्स में चिन माउंटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टारगेटिंग टरेट को भी देखा गया है, जबकि ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल अपने इंटरनल वेपन बे में 8 के करीब प्रिसीशन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, जबकि इसकी टोटल पेलोड कैपेसिटी 1 से लेकर 2 टन बताई जाती है। इस तैयारे को खास तौर पर मैन अनमैन टीमिंग के एतबार से फ्यूचर में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे रोल में इस्तेमाल करने के साथ साथ डीप स्ट्राइक मिशंस और रिकॉनेसेंस मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इधर एक और रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अंडर डेवलपमेंट CH-7 अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी फ्लाइट्स कंडक्ट करते हुए स्पॉट किया गया है। चीन की नेवल के साथ साथ एविएशन डिफेंस इंडस्ट्री भी कई तरह के सिस्टम्स पैरेलल डेवलप और स्पीडीली प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि चीन के आर्म फोर्सेस में हालिया कुछ अरसे में कई तरह के एरियल सिस्टम्स के साथ साथ नेवल सिस्टम भी मरहलावार आर्म फोर्सेस में इंडक्ट किए जा रहे हैं। चीन ने अब से चंद रोज पहले ही फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ फॉर्मली अपनी नेवी में इंडक्ट किए हैं, जबकि एविएशन इंडस्ट्री की जानिब से भी GJ-11 के बाद अब CH-7 नामी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को डेवलप करने के साथ साथ फ्लाई और आर्म फोर्सेस के हवाले किया जा रहा है। इस किस्म के एसेट्स आने वाले अरसे में मैन अनमैन टीमिंग के तहत लॉयल विंगमैन के तौर पर J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ साथ दीगर एसेट्स के साथ कई तरह के मिशंस में फ्यूचर की जंगों में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फ्रांस जर्मनी की जानिब से अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 4 साल बाद 8 P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के सिलसिले का इब्तदाई तैयारा डिलीवर कर दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट, जिसे बोइंग के US में मौजूद डिलीवरी सेंटर से जर्मन नेवी के एविएशन स्क्वाड्रन 3 ने फ्लाई किए हैं, ये अब से 2 रोज पहले ही जर्मनी पहुंचा है। गो के अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि जर्मनी की जानिब से ऑर्डर किए जाने वाले टोटल 8 तैयारों के सिलसिले के मजीद 7 तैयारे जर्मनी को कब डिलीवर किए जाने हैं, ताहम इन तैयारों की डिलीवरीज के हवाले से 2029 की टाइमलाइन तय है। ख्याल रहे कि जर्मनी के पास इन 8 तैयारों को अक्वायर करने के बाद 4 एडिशनल एयरक्राफ्ट की ऑप्शन भी एक्सरसाइज करने की ऑफर मौजूद है, जबकि यूरोप में अब जर्मनी नॉर्वे के अलावा इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाला दूसरा ऑपरेटर बन गया है, जबकि ये तैयारा इससे पहले ही US नेवी और बरतानवी नेवी की जानिब से भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कनाडा ने अब से कुछ अर्सा पहले ही एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं।
फ्रेंड्स, मिस्र के बारे में इतलात है कि वो अमेरिका के साथ F-15EX की एक्विजिशन से मुतालिक नए सिरे से बातचीत कर रहा है। F-15EX दरअसल अमेरिकी साख्ता F-15 मल्टी रोल ट्विन इंजन 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है, जो इससे पहले न सिर्फ यूएस एयरफोर्स बल्कि इंडोनेशियन एयरफोर्स के अलावा इसराइल की जानिब से भी ऑर्डर किया जा चुका है। वो कि यूएस एयरफोर्स इस तैयारे को बड़ी तादाद में एक्वायर कर रही है, ताहम इंडोनेशिया की जानिब से टोटल 24 F-15EX ऑर्डर किए गए हैं और इसराइल भी इस तैयारे को बड़ी तादाद में F-15IA के नाम से हासिल करेगा। इधर पोलैंड भी F-15EX में दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं, जबकि सऊदी अरेबिया भी तकरीबन इससे हमपल्ला सलाहियतों का हामिल F-15S से इस्तेमाल कर रहा है और कतर के ज़ेरे इस्तेमाल भी F-15QA तैयारे काफी हद तक F-15EX के हमपल्ला कैपेबिलिटीज रखते हैं। ताम अब लेटेस्ट कस्बर में से इजिप्ट के बारे में इतलात है कि वो अमेरिका के साथ F-15EX के हसूल से मुतालिक बातचीत कर रहा है। ख्याल रहे कि मिस्र इससे पहले अमेरिकी साख्ता F-16 और यूरोपियन साख्ता रफाल फाइटर जेट का यूजर है, जबकि फ्रांस की जानिब से रफाल के दूसरे ऑर्डर के हवाले से मिस्र को इब्तदाई 3 तैयारे अब से चंद हफ्ते पहले ही डिलीवर किए गए हैं। फ्रेंड्स, मिस्र में होने वाली ब्राइट स्टार 2025 एक्सरसाइज के दौरान यूएस एयरफोर्स के एक F-16C तैयारे ने इस एक्सरसाइज के दौरान अपने मदे मुकाबिल मिस्र की एयरफोर्स के जेरे इस्तेमाल रफाल फाइटर जेट को डॉग फाइट के दौरान आउट मनूवर कर दिया था। ब्राइट स्टार 2025 की एक्सरसाइज, जिसका इनेकाद अगस्त 2025 में किया गया था, इससे मुतालिक ये विजुअल्स हाल ही में रिलीज की गई हैं, जिसमें यूएस एयरफोर्स के 55th फाइटर स्क्वाड्रन से F-16 को फ्लाई करने वाले एक सीनियर पायलट ने, जिनके फ्लाइट आवर्स थाउजेंड्स में हैं, उन्होंने इस एक्सरसाइज के दौरान रफाल फाइटर जेट, जिसे आमतौर पर एक सुपीरियर क्लोज एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करार दिया जाता है, उसको इस एक्सरसाइज के दौरान डॉग फाइट मनूवर्स में आउट परफॉर्म कर दिया था। जर्मनी के बारे में इतलात है कि वो $1.2 अरब की लागत से एयरबस से मजीद 20 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स अक्वायर करेगा। ये हेलीकॉप्टर 2027 से ऑनवर्ड 2 सालों के अंदर डिलीवर किए जाएंगे। ख्याल रहे कि हालिया 20 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दरअसल उस फ्रेमवर्क के तहत है, जिसके तहत 2023 में जर्मनी की जानिब से एयरबस से टोटल 82 H145M हेलीकॉप्टर्स अक्वायर करने का फैसला किया गया था। जर्मनी को कि इससे पहले ही 62 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर प्लेस कर चुका है। ताम मजीद 20 हेलीकॉप्टर का ये एडिशनल ऑर्डर अब से चंद रोज पहले ही जर्मन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के पेश नजर प्लेस किया गया है। जर्मनी के बारे में इतलात है कि उसकी गवर्नमेंट की जानिब से ऑर्डर किए जाने वाले इन 82 हेलीकॉप्टर्स का टोटल कॉन्ट्रैक्ट 3 अरब यूरो से जायद हो सकता है और ये 2048 तक नाफिजुल अमल होगा। फ्रेंड्स, इटालियन लेनार्डो और टर्किश बेकर की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले अनाउंस किए जाने वाले ज्वाइंट वेंचर LBA सिस्टम्स की जानिब से आने वाले चंद माह में इटली के अंदर ही एक फैसिलिटी में बेकर कंपनी के तैयार करदा कुछ अनमेंड सिस्टम्स को तैयार किया जाएगा। ख्याल रहे कि LBA सिस्टम्स के नाम से बेकर और इटालियन कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर का ऐलान अब से कुछ अर्सा पहले किया था और इस सिलसिले में अब नियर फ्यूचर में बेकर कंपनी के तैयार करदा कुछ अनमेंड सिस्टम्स को इटालियन फैसिलिटी में तैयार और यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ख्याल रहे कि बेकर इस वक्त 3 हाईली एडवांस सिस्टम्स ऑफर करती है, जिसमें बेकर के तैयार करदा TB2 ड्रोन, TB3 ड्रोन और खजीलिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।